DNS इस टॉपिक के बारे में काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। अरे इसमें भी DNS होता है क्या? खैर इसे छोड़ो, हम जिस DNS के बारे में बात करने वाले हैं वो है डोमेन नेम सर्वर, जो कि हेल्प करता है वेबसाइट्स को ढूंढने में। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तुम में से कितने लोगों को अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर याद है? आई नो किसी को भी याद नहीं होंगे, क्योंकि सबके फ़ोन नंबर याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए वी हैव अ कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसमें हम पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को पर्टिकुलर नेम से सेव कर देते हैं, क्योंकि नेम्स को याद करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन नंबर्स। अब यही डिफ़िकल्टी हमें इंटरनेट में भी फेस करनी पड़ी। कैसे? चलो देखते हैं। मान लो ये हो गया मेरा अमेज़ॉन का सर्वर, ये हो गया मेरा गूगल का सर्वर और ये हो गया मेरा फ्लिपकार्ट का सर्वर, राइट? अब सर्वर अभी के लिए समझ लो कि एक कंप्यूटर ही होता है जो 24 घंटे चलता है। अब ये सब कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब इन सब के पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस। लेट्स सपोज अमेज़ॉन के सर्वर की IP है मेरी 10.0.0.1, गूगल के सर्वर की IP है मेरी 7.9.9.8 एंड फ्लिपकार्ट के सर्वर की IP हो गई मेरी 98.7.6.5, राइट? अब अगर मैं कहूँ कि जब भी तुम्हें अमेज़ॉन खोलना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 10.0.0.1। ऐसे ही जितनी भी वेबसाइट्स हैं मुझे सबकी IP याद होनी चाहिए और तब मैं उसको एक्सेस करूँगा, विच इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। एंड फॉर दैट रीज़न वी आर स्टडिंग DNS एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ DNS. DNS is a namespace which maps each address to a unique name. Here this address means IP address और इस unique name का मतलब है अपना domain name. तो domain name का basic structure होता है हमारा name of the company dot domain extensions. Domain extensions काफ़ी सारे होते हैं, तो मैं कुछ basic domain extensions का example बता देता हूँ जो तुमने बहुत जगह देखे होंगे, जैसे कि .in, .com, .gov और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जिनको तुम खुद से देख सकते हो। अब सीधा बात करते हैं कि भाई DNS है क्या। अब इतना तो तुम जान चुके हो कि अगर मैं DNS को कोई डोमेन नेम दूंगा तो मुझे उससे रिलेटेड IP एड्रेस दे देगा। बट ये सब हो कैसे रहा है? तो DNS को हम कॉन्सेप्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल सर्वर और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब ये ऐसे नाम सुन के चिंता मत करो, हम हर एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है अपना होस्ट। होस्ट मतलब यूज़र जो वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। सेकंड वी हैव नेम सर्वर। नेम सर्वर होते हैं हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि हम इंटरनेट यूज़ कर सकें, और इस सर्विस के लिए वी पे एवरी मंथ टू द कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो, BSNL एंड और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। एंड लास्ट में इन्वॉल्व होते हैं द मेन 3 पार्ट्स ऑफ DNS जो कि हैं रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल सर्वर एंड अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो होस्ट है यानी यूज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है नेम सर्वर को, और रिक्वेस्ट क्या भेजता है? I need facebook.com। अब नेम सर्वर इसे अपनी कैश हिस्ट्री में चेक करेगा कि कहीं फेसबुक का एड्रेस किसी ने पहले भी तो नहीं मंगाया था, और अगर उसे वो एड्रेस मिल जाता है अपनी कैश में तो वो होस्ट को बता देता है। बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे नेम सर्वर के पास वो डेटा नहीं है, तो नेम सर्वर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है रूट नेम सर्वर को। अब वैसे तो रूट नेम सर्वर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है डोमेन नेम के बारे में, बट उसे इतना पता होता है कि हमें टॉप लेवल डोमेन का एड्रेस कहाँ से मिलेगा। टॉप लेवल डोमेन मतलब जैसे ये .com है, तो रूट नेम सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है नेम सर्वर को कि टॉप लेवल सर्वर के पास चले जाओ, वो तुम्हें .com का एड्रेस दे देगा। तो नेम सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लेके टॉप लेवल सर्वर के पास चले जाता है। अब रिक्वेस्ट बदलेगी नहीं, रिक्वेस्ट वही रहेगी कि I need facebook.com। अब टॉप लेवल सर्वर के पास .com का एड्रेस तो होता है, बट उसके पास फेसबुक का एड्रेस नहीं होता, तो वो सिर्फ .com का एड्रेस भेज देता है और बोल देता है कि अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास चले जाओ, वो तुम्हें एड्रेस दे देगा। तो नेम सर्वर रिक्वेस्ट लेके चले जाता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास, और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर ही वो सर्वर है जिसके पास एक्चुअल DNS रिकॉर्ड होता है।
DNS रिकॉर्ड में 2 कॉलम होते हैं मेन, डोमेन नेम एंड वैल्यू। वैल्यू मतलब एड्रेस। तो ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि facebook.com प्रेजेंट है या नहीं, और जैसे ही इसे IP एड्रेस मिलेगा ये इसे रिटर्न कर देगा नेम सर्वर को। एंड देन नेम सर्वर विल सेंड द रिस्पॉन्ड टू द होस्ट दैट हियर इज योर IP एंड एंजॉय। आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा, और DNS से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, और नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अभी तक अगर तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू हैकिंग।